हेलो स्टूडेंट, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति ग्रोवर और आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ह्यूमन आई। ह्यूमन आई आपका एक ऐसा सेंसरी ऑर्गन है जो कि फोटो रिसेप्टर लाइट्स को रिसीव करता है ना। फोटो रिसेप्टर लाइट्स, दिस इज योर लाइट वेव जो है, उन लाइट्स को रिसीव करके आपको इमेज बन रही है जिसका नर्व के फॉर्म में आपके ऑसिपिटल लोब में रिकॉग्नाइज होता है। वो इमेज आपके ऑसिपिटल लोब में रिकॉग्नाइज होती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। अब ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका, कौन कौन से कंटेंट है, कौन कौन से पार्ट है। फाइब्रस कोट यहाँ प्रेजेंट है जो कि नॉन वस्कुलर है। ओके, एक वस्कुलर कोट प्रेजेंट है जिसमें वस्कुलर का मतलब होता है यहाँ पे कि इज हैविंग अ ब्लड वेसल्स। ओके, एंड इसके बाद आपका नर्वस कोट प्रेजेंट है जिसमें फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, नर्व्स प्रेजेंट है, तो वो है आपका रेटिना। ठीक है, वन बाय वन बात करते हैं। फर्स्ट वन इज अ फाइब्रस कोट। ठीक है, अब आई आपका यहाँ पे हम इंटरनल डायग्राम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज अ फाइब्रस कोट, नेम इज द स्क्लेरा। नेम इज द स्क्लेरा। दिस वन इज अ नॉन वस्कुलर, कोई भी यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं है, तो दिस वन इज द हैविंग अ ट्रांसपेरेंट। ओके, ये स्क्लेरा, ये पार्ट है आपका पोस्टीरियर पार्ट, posterior part of the eye, and this one is the anterior part of the eye. Okay, posterior part and the anterior part of the your eye. ठीक है, स्क्लेरा जो है posterior part में, this one is a part of the sclera in a posterior eye. अब यही आगे चल के कॉर्निया का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, यानी एट द एंटीरियर पार्ट यही लेयर आपकी क्या है, दिस वन इज अ कॉर्निया। कॉर्निया इज अ फर्स्ट, पहली हमारी जो हमें आई बॉल पे दिखाई देती है, दिस वन इज अ ट्रांसपेरेंट लेयर। ओके, दिस वन इज अ ट्रांसपेरेंट लेयर। ओके, कोई यहाँ पे वस्कुलर प्रेजेंट नहीं है, कोई भी वस्कुलर कंटेंट प्रेजेंट नहीं है, तो आप सोचेंगे इसको ये लिविंग कैसे है, ये या फिर वर्क कैसे करती है जब यहाँ पे कोई वस्कुलर कंटेंट ही, ब्लड ही प्रेजेंट नहीं है, वस्कुलर वेन्स और आर्टरीज प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे होती है। तो ये ऑक्सीजन अपना इन्वायरमेंट से लेता है। ये कॉर्निया जो है, दिस वन ग्रैब द ऑक्सीजन फ्रॉम इन्वायरमेंट। ओके, तो कॉर्निया, एक और भी पॉइंट है इससे रिलेटेड, कॉर्निया इज अ फर्स्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, फर्स्ट सक्सेसफुल पार्ट ऑफ द बॉडी। ईजिली इसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं है। ओके, और कॉर्निया क्या काम करता है, जितनी भी लाइट्स हैं, लाइट्स वेव है, उनको ट्रैप करके इजीली लेंस पे अक्यूमुलेट करता है। ठीक है, तो कॉर्निया आपका ट्रांसपेरेंट है जो कि लाइट वेव को लेंस के ऊपर अक्यूमुलेट करने का काम कर रहा है। ठीक है, कॉर्निया के पोस्टीरियर पार्ट, अगर हम आई के पोस्टीरियर पार्ट में कॉर्निया को ही स्क्लेरा कहते हैं। क्लियर, कॉर्निया स्क्लेरा। ये कॉर्निया जहाँ पे एंड ये कह सकते हैं एट द जंक्शन ऑफ अ कॉर्निया एंड स्क्लेरा ए कैनाल ऑफ स्क्लेमम इज प्रेजेंट। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन इज अ कैनाल ऑफ sclemum. Okay, at the junction of cornea and sclera. At the junction of a cornea and sclera एक कैनाल प्रेजेंट है, कैनाल ऑफ स्क्लेमन जिसको कहते हैं। चलिए यहाँ से क्या हो रहा है, दिस वन इज द एक्वस चैम्बर। अभी हम आगे पढ़ेंगे एक्वस फ्लूइड क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्वस फ्लूइड प्रेजेंट है एक्वस चैम्बर में। अब इसका ये कंटिन्यूसली फॉर्म होता रहता है एंड कंटिन्यूसली
इसका जो है ड्रेनेज भी होता है, ठीक है। अब कंटिन्यूसली इसका जो ड्रेनेज, अब इसका फॉर्मेशन कौन करता है, इसका फॉर्मेशन सीलरी प्रोसेस करता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं दिस वन इज अ सीलरी प्रोसेस, ठीक है। ये सीलरी प्रोसेसेस जो होते हैं ये एक्वस ह्यूमर का कंटिन्यूसली फॉर्मेशन करते हैं। जब कंटिन्यूसली कोई चीज़ बन रही है तो वो क्या होगा, ड्रेनेज भी होगी। तो ड्रेनेज के लिए यहाँ पे कैनाल ऑफ स्क्लेमन होता है। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रेन होके कहाँ जाता है आपका ये एक्वस ह्यूमर, दिस वन ड्रेन होके ये एक्वस ह्यूमर ब्लड में जाता है, ठीक है। यहाँ पे फील्ड है एक्वस ह्यूमर, ये आपका ड्रेन होके कैनाल ऑफ स्क्लेमन से ड्रेन होके ब्रेन में जा रहा है, ठीक है, ब्लड में जा रहा है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट आपकी जो लेयर है, दिस वन इज़ अ वस्कुलर लेयर, कोराइड लेयर। कोराइड लेयर को मैंने रेड कलर से यहाँ पे मेंशन किया है। कोराइड लेयर इज़ अ, अगर हम आई बॉल में देखें डार्क कलर की दिखाई देती है, बिकॉज ये जो है इज़ अ वस्कुलर पार्ट, यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, ठीक है। और ये कोराइड पार्ट पोस्टीरियर पार्ट इज कॉल्ड कोराइड पार्ट, एंटीरियर पार्ट में जाके ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, आइरिस का सीलरी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। जनरली इज फॉर्म अ सीलरी बॉडी, ठीक है। तो कोराइड एंटीरियर आई में जाके सीलरी बॉडी का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। सीलरी बॉडी के हम आगे जाते हैं तो दो टाइप की हमें मसल्स दिखाई देती है, सर्कुलर मसल्स एंड रेडियल मसल्स। ये किसका पार्ट है, ये आइरिस का पार्ट है, ठीक है। तो आइरिस के में दो टाइप की मसल्स दिखाई देती हैं, सर्कुलर मसल्स एंड स्पिंचर और रेडियल मसल। दिस वन इज अ रेडियल मसल्स, डायलेटर मसल्स इसको बोलते हैं, ओके। सर्कुलर मसल्स इज द स्पिंचर मसल्स, okay. Circular muscles is the sphincter muscle and radial muscle is a dilator, क्लियर। तो ये दो टाइप की मसल्स हैं आइरिस में, क्योंकि आइरिस जो है वो कॉन्ट्रैक्शन डायलेशन का काम करता रहता है, जिससे पीपल का साइज इफेक्टेड होता है। अभी हम बताते हैं कैसे होता है, ठीक है। अब आइरिस में दो टाइप की मसल्स हैं जो कि एक स्पिंक्चर का काम कर रही है, एक डायलेट का काम करती है। ये पूरा प्रोसेस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से चलता है। लाइट्स के कम और ज़्यादा होने से पीपल का साइज़ जो है वो बढ़ता और घटता है। पीपल का साइज़ किस पे डिपेंड करता है, आइरिस के डायलेट और कॉन्ट्रैक्ट होने पे, ठीक है। आइरिस के डायलेट और कॉन्ट्रैक्ट होने पे डिपेंड करता है। आइरिस सपोज दैट यहाँ कॉन्ट्रैक्ट अगर होगा तो क्या होगा, पीपल का साइज़ बढ़ जाएगा। आइरिस अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पीपल का साइज़ बढ़ेगा। आइरिस अगर डायलेट होगा तो पीपल का साइज़ कम होगा, क्लियर। अब ये किस पर डिपेंड करता है, ये लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। आपने बहुत तेज़ लाइट डाली आँखों पे तो क्या होता है ना, पीपल का साइज़ कम हो जाता है, क्योंकि लाइट का अमाउंट उतना ही अंदर जाना है जितना सफिशिएंट हो। एंड अगर आप बहुत डिम लाइट है तो लाइट को ग्रैब करने के लिए क्या होता है, पीपल का साइज़ बढ़ जाता है, ठीक है। तो सर्कुलेटरी मसल्स यहाँ पर है जो स्पिंक्चर मसल्स का काम कर रही है। ये पूरा सिस्टम हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से चलता है। ANS इसको कंट्रोल करता है, दिस वन अंडर कंट्रोल बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब जो स्पिंक्चर मसल्स हैं आपका, दिस वन इज क्या काम करेगी, डायलेट द मसल, डायलेट द कह सकते हैं, दिस वन डायलेट द पीपल, है ना। ये सपोज दैट स्पिंक्चर हो गया, समझ में आया, तो पीपल क्या हो गया, बड़ा हो गया। दिस वन डायलेट प्यूपल, ठीक है। पीपल का साइज बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है ना। और रेडियल ये जो डायलेटर मसल्स हैं, अगर ये डायलेट हो जाएगा तो पीपल का साइज कम हो जाएगा, ठीक है। एंड रिड्यूस
और कॉन्स्ट्रिक्ट प्यूपल। ओके, तो ये दो टाइप की मसल्स है जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू रेगुलेट होती रहती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ गए हम आइरिस तक। नेक्स्ट हमारी जो लेयर है दैट वन इज द नर्वस कोट, जहाँ पे फोटोरिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट है, रॉड और कोन सेल्स प्रेजेंट है। लेयर, द नेम ऑफ अ लेयर इज रेटिना। ठीक है, मोस्ट वन इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड रेटिना जो है आपकी दिस वन यहाँ पे हमने देख रहे हैं कहाँ इमेज फॉर्म होती है, अभी आगे पढ़ेंगे। मैक्यूलर ल्यूटिया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रॉड और कोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे एक पॉइंट होता है फोविया सेंट्रालिस, जहाँ पे आपकी इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जहाँ पे आपका जो लाइट वेव है वो कैप्चर होती है, लाइट रेज कैप्चर होती है, फोटोरिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, having a photosensitive photoreceptor cells, rod and cone cells। तो यहाँ पे जो इनर लाइनिंग है जिसको मैंने ब्लू कलर से मेंशन किया है, दिस वन इज़ अ रेटिनल लाइनिंग। ठीक है, अब इस रेटिना में क्या क्या प्रेजेंट होता है ये सब आपको पता है। बाइपोलर न्यूरॉन्स हमारी आइज़ में ही प्रेजेंट है, बाइपोलर न्यूरॉन जिसमें दो डेंड्रियाट्स होते हैं। एंड अब यहाँ पे हमें एक चैम्बर दिखाई दे रहे हैं, विट्रस चैम्बर। ठीक है, उसके डायरेक्टली कांटेक्ट में है रेटिना। विट्रस चैम्बर है, यहाँ पे हमने देखा था एक्वस चैम्बर है, इस बिटवीन स्क्लेरा एंड लेंस के बीच में एक्वस चैम्बर है ना। लेंस जो है हमारा दिस वन इज़ अ बाइकॉनकेव ट्रांसपेरेंट। ओके, और इलास्टिन कंपोनेंट इलास्टिन प्रोटीन का बना है, दिस वन मेड बाय इलास्टिन प्रोटीन, नॉन वेस्कुलर। ठीक है, नॉन न्यूक्लिएटेड ऑल्सो। लेंस एक ऐसे सेल्स का कंपोनेंट जिसमें न्यूक्लियस कंटेंट प्रेजेंट नहीं है, तो इलास्टिन प्रोटीन का बना है लेंस, बाइकॉनकेव है, एवेस्कुलर है और नॉन न्यूक्लिएटेड है। ओके, तो लेंस और स्क्लेरा के बीच में जो पोर्शन प्रेजेंट है जिसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं, यहाँ पे एक्वस फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये एक्वस फ्लूइड का फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था कौन करता है, सिलेरी प्रोसेस करते हैं। इसका फॉर्मेशन कंटिन्यूसली होता रहता है और ये कंटिन्यूसली ड्रेन आउट भी होता रहता है इनटू अ ब्लड थ्रू द कैनाल ऑफ स्क्लेमन। ओके, एंड विट्रस चैम्बर की अगर हम बात करें, विट्रस चैम्बर इज डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द रेटिना। विट्रस चैम्बर में फिल होता है विट्रस फ्लूइड। ये एक हाईली थिक और जेली लाइक फ्लूइड है जो कि बाय बर्थ ही हमारी आई में प्रेजेंट होता है। आई बॉल का साइज़ एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज ही डिसाइड हो जाता है। हमारी आई का साइज़ कभी भी चेंज नहीं होता कि जितना हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है ड्यूरिंग द डेथ उतना ही रहता है। अब विट्रस चैम्बर में जो फ्लूइड होता है एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज ही उसका फॉर्मेशन हो चुका होता है। अब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है। जो विट्रस चैम्बर में फ्लूइड है ना ही वो बढ़ता है ना ही घटता है, उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम है। इसीलिए इसको प्रिवेंट करके रखना भी कंपलसरी होता है। अगर कोई पिन या कुछ हमारे आई बॉल में लग जाए तो ये विट्रस ह्यूमर सारा बाहर आ जाता है। ठीक है, और इसको प्रिवेंट करना इस हाई वेरी वेरी टिपिकल कंटेंट। तो आई बॉल को इसीलिए हमें प्रोटेक्ट करके रखना होता है क्योंकि विट्रस चैम्बर दोबारा फॉर्म नहीं होता। विट्रस ह्यूमर जो है फ्लूइड, विट्रस ह्यूमर इज नॉट बी फॉर्म्ड। ओके, विट्रस ह्यूमर। ठीक है, इसके अंदर फ्लूइड जो फिल है। एंड यहाँ पे रेटिना के पास आपका कौन कौन सी सेल्स हैं, बाय न्यूरॉन पोलर सेल्स हैं, गैंग्लियोनिक सेल्स हैं, है ना, और इसके बाद हमारे फोटो रिसेप्टर्स हैं। तो हम एक सीक्वेंस देख लेते हैं कैसे कैसे होते हैं ये हो गया आपका स्क्लेरा, है ना, स्क्लेरा। उसके नियर अबाउट जो होते हैं आपके कौन कौन से सेल्स हैं, तो ये देख लेते हैं। ये हो गया स्क्लेरा आपका, ये है रॉड सेल और ये है कोन सेल, है ना।
रेड सेल्स, कोन सेल्स, यानी कि ये हो गया फोटो रिसेप्टर, और ये हो गया आपके बाइपोलर न्यूरॉन। ओके, बाइपोलर सेल्स भी कह सकते हैं। और ये दिस वन इज अ गैंग्लियनिक सेल। गैंग्लियन इज अ क्लस्टर्स ऑफ आवर नर्व्स, है ना, ये ऑप्टिक नर्व्स हैं। ओके, एट द पॉइंट वेयर द मैक्सिमम बंडल ऑफ अ कोन सेल, पैक्ड कोन सेल, उस एरिया को बोलते हैं मैक्यूला। मैक्यूला में भी वो पॉइंट जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन, क्लियर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, नेम इज द फोविया सेंट्रालिस। ओके, फोविया सेंट्रालिस इज ऑल्सो कॉल्ड येलो पॉइंट। दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड येलो पॉइंट या येलो स्पॉट कह सकते हैं। ओके, एंड हेयर अ ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ पे कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ देखिए ब्लू कलर की लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है, नहीं, बिकॉज यहाँ पे रॉड और कोन सेल्स एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है। तो ये एरिया हो गया आपका ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ पे अगर लाइट रेज आते हैं तो यहाँ पे कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे कैसे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। रॉड एंड कोन सेल है। रॉड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्यूबलाइट विजन, यानी कि डिम लाइट या फिर नाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है रॉड, एंड कोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डार्क रीजन। ठीक है, डार्क लाइट। एंड दिस वन अगर हम बात करें तो हमारी ह्यूमन आइज में दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, बट कुछ ऐसे ऑर्गन्स, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें ओनली सिर्फ रॉड सेल्स ही प्रेजेंट होती है, और कोई ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें सिर्फ कोन सेल प्रेजेंट होती है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें ओनली रॉड सेल्स प्रेजेंट होती है उनको कहते हैं नॉक्टर्नल। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं डिसऑर्डर ऑफ आइज। ओके, कौन कौन से डिसऑर्डर हैं, कैसे कैसे कॉज हो जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ मायोपिया। दिस वन इज़ अ वेरी कॉमन डिसऑर्डर। ओके, मायोपिया किसी भी एज में कॉज हो जाता है, जनरली इज अकर इन ड्यूरिंग अर्ली एज। ओके, अर्ली एज में कॉज होता है। होता क्या है एक्चुअली, दिस वन इज़ अ नियर साइटनेस। नियर साइटनेस, इसमें क्या होगा, नियर का ऑब्जेक्ट जो है आपको क्लियर दिखाई देगा एंड दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो इस कंडीशन को कैसे आप ट्रीट कर सकते हैं, बाय द ग्लासेस। कौन सा ग्लास यूज़ होता है, बाय द कॉनकेव ग्लास। ओके, कॉनकेव ग्लास से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्लियर। मायोपिया के बाद आता है आपका हेट्रोमेट्रोपिया। ये डिजीज़ है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, दिस वन, इस डिजीज़ में क्या है एक्चुअली, दिस वन इज़ अ फार साइटनेस। ठीक है, दूर का ऑब्जेक्ट जो है वो आपको क्लियर दिखाई देता है, पास का ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देता। दिस वन अकर ड्यूरिंग द ओल्ड एज। ओल्ड पीपल को आपने देखा होगा कि वो क्या करते हैं ना, किसी चीज़ को पढ़ते टाइम उसको दूर रखते हैं, क्योंकि उनको दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर है, पास का ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है। तो इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, दिस वन इज़ ऑल्सो ट्रीटेड बाय द ग्लासेस। ओके, स्पेक्ट से क्लियर कर सकते हैं। कौन से टाइप के ग्लासेस लगते हैं, कन्वेक्स ग्लासेस। ओके, कन्वेक्स ग्लासेस के थ्रू हम इसको क्योर कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ अ प्रीबायोपिया। इस डिसऑर्डर में एक्चुअली होता है क्या है, ड्यूरिंग द ओल्ड एज स्टेज लेंस की जो इलास्टिसिटी है, मैंने आपको बताया था लेंस इज मेड बाय इलास्टिन प्रोटीन। ठीक है, उसकी इलास्टिन प्रोटीन डिसोसिएट हो जाती है, या फिर हम कह सकते हैं लॉस ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ अ लेंस की इलास्टिसिटी अगर कम हो जाएगी तो क्या होगा, लॉस ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, तो रिड्यूस द पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द ओल्ड एज लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लेंस। ओके, ये आपका ओल्ड एज में ही होता है ऐसा जनरली। और कह सकते हैं दिस वन रिड्यूसिंग द पावर ऑफ अकोमोडेशन।
ऑक्यूमेडेशन आपको पता है क्या है? ऑक्यूमेडेशन दैट मीन्स लेंस का पिपल का साइज कंटेन, ऑक्यूमेडेशन ऑफ जो लाइट्स आ रही है उसको अकोमोडेट करना किसका काम होता है? लेंस का काम होता है। जब लेंस की इलास्टिसिटी कंटेन नहीं होगा तो अकोमोडेशन पावर भी लेस हो जाएगी, ठीक है। अब इसको कैसे क्योर कर सकते हैं? इसको भी हम कन्वेक्स लेंस के थ्रू हम इसको क्योर कर सकते हैं, है ना। एंड नेक्स्ट वन इज एस्टिग्मैटिज्म। एस्टिग्मैटिज्म, इसमें क्या होता है? कॉर्निया बिकम रफ, लेंस बिकम रफ। कॉर्निया को हम देख रहे हैं स्मूथ सरफेस है, मॉइस्चर कंटेनिंग सब्सटेंस है, बट क्या होता है कि अगर कॉर्निया इज बिकम रफ कर्वेचर, लेंस बिकम रफ, इमेज गेट टू अ ब्लर, ब्लर इमेज आपको दिखाई देती है। तो इस कंडीशन ये डिजीज़ आपकी क्या एस्टिग्मैटिज्म डिजीज़ है, ओके। हियर अ रफ कर्वेचर ऑफ कॉर्निया और लेंस, ठीक है, इमेज बिकम ब्लर। इसको कैसे दूर कर सकते हैं? यस, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिलिंड्रिकल लेंस लगाकर, सिलिंड्रिकल लेंस के थ्रू हम इसको क्योर करते हैं। एंड कैटरैक्ट जिसको हम कहते हैं सफ़ेद मोतिया, इसमें क्या होता है? वाइट कलर का एक कंपोनेंट क्लाउड कहते हैं हम इसको। क्लाउड आपकी लेंस के ऊपर आके अकोमुलेट हो जाता है, जिससे इमेज जो है वो कहीं आपको दिखाई नहीं देती है, ब्लर इमेज, ठीक है। तो ये आपका कैसे हम क्योर कर सकते हैं? इसके लिए कोई लेंसेज लगाने से कोई काम नहीं चलेगा। इसके लिए हम क्योर कर सकते हैं बाय द सर्जिकल रिमूवल ओनली। क्या इसका ट्रीटमेंट है? सर्जिकल रिमूवल। ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आपकी डिजीज़ है ग्लूकोमा, ओके। ग्लूकोमा इज कम्प्लीटली ब्लाइंडनेस। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कॉर्निया और लेंस के बीच में जो चैम्बर है, दिस वन इज़ अ एक्वस चैम्बर, ओके। ये एक्वस चैम्बर जो है आपका एक्वस ह्यूमर यहाँ पे फिल्ड होता है, जो कि कंटिन्यूसली बनता भी रहता है और एक्सेस अमाउंट उसका ड्रेन आउट भी होता रहता है इन अ ब्लड थ्रू द कैनाल ऑफ स्क्लेमन, है ना। तो उसके थ्रू आपका ब्लड में जाता रहता है। एंड विट्रस ह्यूमर, जहाँ पे विट्रस चैम्बर है, विट्रस चैम्बर मैंने आपको बताया था कि ये बाय बर्थ हमारे जो जितना फ्लूइड बनना होता है उतना एम्ब्रियोनिक स्टेज में बन जाता है। वो अमाउंट कभी भी चेंज नहीं होता ड्यूरिंग द लाइफ, वो अमाउंट विट्रस ह्यूमर का एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का एक प्रेशर डिफरेंस रेगुलेट रहता है, जिसको इंटरऑकुलर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। इंटरऑकुलर प्रेशर एक मेंटेन फॉर्म में रहता है, ठीक। अब कभी कभी क्या होता है, ये स्क्लेमन जो है, कैनाल ऑफ स्क्लेमन, ओके, ये जो है वो ब्लॉकेज हो जाती है। अगर ये ब्लॉकेज हो जाए तो एक्वस ह्यूमर का ड्रेन नहीं हो पाएगा ब्लड में, तब यहाँ पे इंटरऑकुलर प्रेशर बढ़ जाता है। यहाँ पे जब इंटरऑकुलर प्रेशर बढ़ेगा तब क्या होगा? इंटरऑकुलर प्रेशर बढ़ने से ब्लाइंड, ये जो यहाँ पे हमें ऑप्टिक नर्व दिखाई दे रही है, इज गेट टू डैमेज। जब ऑप्टिक नर्व ही डैमेज हो जाएगी, चाहे आपकी इमेज कितना भी फोबिया सेंट्रैलिस पे बने, येलो पॉइंट पे बने, बट वो सिग्नल आपका ब्रेन के ऑक्सीपिटल लोब तक नहीं पहुँच पाएगा, है ना। तब यहाँ पे क्या होता है? इसे कम्प्लीटली ब्लाइंडनेस। इट इज़ अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर ऑफ आई। इससे कि क्या होगा? ड्यू टू अ कंप्लीट, ये होता है क्यों है? बाय द ब्लॉकेज ऑफ कैनाल ऑफ स्क्लेमन, ठीक है, जिससे कि इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा। कंप्लीटली डैमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व, है ना। ऑप्टिक नर्व कंप्लीटली डैमेज हो जाएगी, तो क्या होगा? इज कंप्लीटली ब्लाइंडनेस ऑप्टिक नर्व, ओके। अब इसके बाद आपका नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस क्या है? जब नंबर ऑफ रॉड कोन्स कम होने लगते हैं,
लैक ऑफ द नंबर ऑफ रॉड कोन्स, तब क्या होता है पर्सन को दिन में दिखाई दे रहा है बट रात में नहीं दिखाई दे रहा. दिस फिनोमिना इज दिस डिजीज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस. कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक डिसऑर्डर है. कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपके कोन सेल्स, जो कि आपको रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर और उनसे रिलेटेड कॉम्बिनेशन से बने कलर्स हमें दिखाई देते हैं, है ना. तो जब आपका कोन सेल्स या फिर अगर हम कह सकते हैं इसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स कॉज हो जाते हैं, तब पर्सन गेट टू अ कलर ब्लाइंडनेस. कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, पर्सन्स को कलर डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाता, रेड और ग्रीन में डिफ्रेंशिएशन पता नहीं चल पाता, ठीक है. तो उस ये डिज़ीज़ जो है जेनेटिकली आगे प्रोसीड भी होती रहती है जनरेशन टू जनरेशन.